हाँ तो मित्रों, मैं हर्ष पांडे सर वंदे मातरम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। और अभी मित्रों हम लोगों ने इसके जस्ट पहले नंबर सिस्टम की जो श्रृंखला शुरू की है उसके अंतर्गत रिमाइंडर थ्योरम के कई सारे यूनिट्स हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें लगभग फाइनल स्टेज पर हम लोग पहुंच चुके हैं और आज मैं आपको फाइनली रिमाइंडर थ्योरम का जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, महत्वपूर्ण रूल है, वह आपका टोसेंट मेथड आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप यहां पर क्या है कि डाल लीजिएगा आज अपना यूनिट टोसेंट मेथड। ठीक है, टोसेंट मेथड की बात कर रहे हैं हम, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोसेंट मेथड वास्तव में देखा जाए तो टोसेंट मेथड कुछ भी नहीं है। यह क्या है? डेवलपमेंट फॉर्म है। ये क्या है? साइक्लिसिटी का ही वास्तव में क्या है आपका साइक्लिसिटी जो मेथड है उसी का एडवांस वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है ना, आप एकदम दिमाग में ये रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्या आएगी? देखिए दो केसेस बनेंगी हमारी और इस चीज को हम लोग एकदम आराम से सीखते चले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी चीजों को हम लोग समझेंगे और किस तरीके से इनका यूज करना है इसको देखा जाएगा। ठीक है फिर, तो देखिए हम कह रहे हैं यहां पर साइक्लिसिटी, क्यों हम बार बार नाम ले रहे हैं कि वास्तव में साइक्लिसिटी ही ज्ञात करने का एक तरीका है टोसेंट मेथड। क्या है? साइक्लिसिटी ही ज्ञात करने का एक तरीका है टोसेंट मेथड। तो एडवांस मेथड मैंने कहा कि इसका एक एडवांस वर्जन है। क्या है इसका? एक एडवांस वर्जन है। तो हम लोग देखेंगे वास्तव में है क्या यहां पर देखा जाए तो जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं जिसको साइक्लिसिटी के माध्यम से भी आप सॉल्व करते थे। जैसे मैंने कहा आपसे कि बेटा देखो, यदि आपका क्वेश्चन दिया गया है कि 2 टू द पावर 11 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 टू द पावर 11 को 5 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर हमारा क्या होगा? तो आप इसको इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते थे। कहें कि सर इसको देखा जाए, हम ये जानते हैं कि हम लोग क्या साइक्लिसिटी में क्या देख रहे थे कि साइक्लिसिटी में ये देखते थे कि 5 का नियरेस्ट इसका कोई मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम जानते थे कि 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 होता है और 2 टू द पावर 2 इक्वल टू कितना होता है? तो 4 होता है। यही है ना, हम लोग इसको समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहां से हम लोग, ठीक है, अब इसको हम लोग ये देखें बेटा कि ये साइक्लिसिटी हम देखते थे कि यहाँ पर 4 आ गया ना, जैसे 4 आ गया तो इसको हम लोग कर सकते थे कि 2 टू द पावर 2 इंटू 5 और इंटू 2 टू द पावर 1 अपॉन 5 कर लेते थे। अब इसको इजीली सॉल्व कैसे करते थे? तो कह रहे थे कि 2 टू द पावर 2 को हम लोग पावर 5 लिख दें इंटू 2 टू द पावर 1 और अपॉन कितना हो गया 5। ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व करते थे, जानते थे कि ये कितना आ रहा है? 4 का घात 5 हो गया और गुणे कितना हो गया? 1 का घात, है ना, 2 का घात 1 हो गया। ठीक है, अब इसको आप भाग दे रहे थे 5 से, जानते थे कि जैसे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। तो -1 का पावर 5, ठीक है, तो -1 का पावर 5 हो गया तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो -1 इंटू 2 कर लेते थे, वैल्यू कितना आ रहा? तो -1। लेकिन जब फाइनल रिमाइंडर बताना होगा तो आप -2 + 5 = 3 यही आप उत्तर देते थे, ये आपका आंसर हुआ करता था। ठीक है ना, तो मैं अब इतनी प्रक्रियाओं से बचने के लिए मैं अब आपको टोसेंट मेथड में कह रहा हूं कि अब इन सब चीजों से बचना होगा और बचने के लिए हम क्या है एक टोसेंट मेथड लेकर के आए हैं जो वास्तव में है क्या? ये कि यह साइक्लिसिटी को फाइंड आउट करने का ही एक तरीका है। और जैसे हम लोग बात करेंगे यहां पर एक एक चीज को पहले समझ लिया जाए। जैसे यही क्वेश्चन था आपका 2 टू द पावर 11 अपॉन 5, तो हम लोग करते क्या है, हम ये देखें कि वह कौन सा इसका पावर है जिस पावर पर रिमाइंडर आपका 1 बच जाता है और जहां रिमाइंडर 1 बचे वही पावर क्या है? इसका टोसेंट कहलाएगा। ठीक है, टोसेंट क्या है? टोसेंट कुछ नहीं है, देखेंगे हम लोग 2 के पावर को इंक्रीज करते हुए एक ऐसी स्टेज जिस पर 5 से भाग देने पर शेषफल 1 आ जाए तो वह पावर ही क्या होगा? वह पावर हमेशा उसका टोसेंट कहलाएगा। जैसे हम बात करें यहां पर तो देखिए 2 टू द पावर 1 इक्वल टू कहेंगे सर 2 होगा और ना इसको यदि इसको हम 5 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा? तो कहेंगे सर रिमाइंडर, यहां पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये रिमाइंडर आपके कंडीशन आ गए। ठीक है ना, अब देखिए 2 टू द पावर 2 को यदि आप 5 से भाग देंगे तो 4 को यदि 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? कहेंगे सर 4 आएगा। 2 टू द पावर 3 को यदि 5 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है?
कहेंगे रिमाइंडर यहाँ पर देखें ये 8/5 बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। और 2 टू द पावर 4 आपने क्या है यानी 16 को 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो आप देखें कि 2 के जिस पावर पर रिमाइंडर आपका 1 आ जाए तो वही पावर क्या है, यह आपका टोसेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोसेंट कहलाएगा। क्लियर है आपका। तो टोसेंट क्या है, कुछ नहीं है, डिवाइजर से भाग देने पर डिविडेंड के लिए जिस पावर पर उसकी रिमाइंडर हमेशा 1 आ जाए तो वह पावर ही क्या है, डिवाइजर की टोसेंट कहलाती है, टोसेंट कहलाएगी। क्लियर है आपको। अब यहां पर देखें कि टोसेंट लागू होने के लिए ध्यान रखेंगे क्या है, एक कंडीशन आपके सामने है। टोसेंट कब लागू होगा, जब ये दोनों क्या हो आपके, ये दोनों को प्राइम हो। तो पहली केस आप नोट करेंगे, ठीक है। यदि इसे a टू द पावर कहीं दिया गया है p और इसको आप d से डिवाइड कर रहे हो, यदि a और d क्या हो, को प्राइम हो तभी टोसेंट मेथड से हल होगा, टोसेंट मेथड अप्लाई होगा। क्लियर है पहली कंडीशन। अब हमने इसे ये बताया कि 2 टू द पावर आपने 11 लिया था, उसको 5 से डिवाइड किया था, तो इसका टोसेंट कितना आया था 4। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए कितना आ रहा है, यहां पर रिमाइंडर करेंगे तो वैल्यू 3 आएगी। तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे 2 टू द पावर 3 अपॉन 5 और 2 टू द पावर 3 का मतलब 8 को 5 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना। तो ये छोटे प्रश्न है, इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे कहां तक केस बन रही है। ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, यहां देखें तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी फर्स्ट थी, ये क्या थी आपकी कंडीशन फर्स्ट थी। अब यहां पर 2 केसेस होंगे। पहला केस क्या होगा, केस फर्स्ट है। केस क्या है आपका फर्स्ट, मैं बता दे रहा हूं। जैसे यहां पर 5 था तो टोसेंट इसका कितना आ गया, तो इसका टोसेंट 4 आ गया। इन केस फर्स्ट लिख लो, नोट कर लीजिए, यदि डिवाइजर प्राइम नंबर हो, डिवाइजर डी नोट कर लीजिएगा बेटा। यदि डिवाइजर डी प्राइम नंबर हो तो टोसेंट इक्वल टू d-1। क्लियर है। जैसे 5 है आपका तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो इसका टोसेंट मिलेगा 5 ऋण 1 4 है। 7 है तो उसका टोसेंट कितना होगा, 6 होगा। यदि 3 है तो उसका टोसेंट कितना होगा, 2 होगा। यदि 11 है तो टोसेंट कितना होगा, 10 होगा। तो है ना, यदि 19 है तो उसका टोसेंट कितना होगा, 18 होगा। क्लियर है ना आपको। 23 है तो उसका टोसेंट कितना होगा, 22 होगा। तो अब उस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि देखिए बेटा ये लिखा हुआ है ऐसे 2 का घात 120 को यदि हम 7 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा, 7 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो आपको इजीली बेटा यहां पर ये समझना होगा कि देखें यही प्रश्न क्या है आपका, 2 का घात 120 को 7 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो डायरेक्ट कहेंगे कि यहां पर जो t है, t कितना हो जाएगा, 7 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 6। क्लियर है ना। तो अब इस प्रश्न को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। 2 का घात 120 है और बटा 6 आपका 7 दिया है, इसको किससे भाग दोगे तो कहेंगे 6 से भाग देंगे। रिमाइंडर कितना आ रहा, तो रिमाइंडर कह रहे हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, 0। यहाँ पर कर सकते हैं जो रिमाइंडर आएगा 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यही आपका आंसर होगा। कोई समस्या होगी तो बताओगे बेटा, कोई भी समस्या हो रही है तो एकदम इजीली बताते चले जाएंगे, कर सकते हैं आप। ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं इस तरीके से 12 का घात 361 को यदि 19 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा बोलो। ठीक है। तो आप इजीली बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, देखें यदि आप देखें 19 है तो टोसेंट कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 19 - 1 बराबर कितना हुआ, 18। कितना हो गया, 18 हो गया। अब इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, जब इस प्रश्न आएगा इस तरीके से तो 361 दिया हुआ है, किसका पावर है, तो कहेंगे सर 12 का पावर है और ये 19 है। टोसेंट लागू होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे लागू होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है,
12 और 19 क्या है बेटा, को प्राइम है। यदि को प्राइम नहीं है तो यह टोसेंट आपका लागू नहीं होगा। इसलिए ध्यान इस बात का रखेंगे कि पहली केस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जब क्या है रिमेंडर, जब क्या आपका डिवाइजर क्या हो, प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 19 है, 19 के दो गुणनखंड 1 गुणे 19, 13 के कितने गुणनखंड 2, 1 और 13, 7 के कितने, तो 1 और 7, इस टाइप की संख्याएं आ रही हो। तो अब इस प्रश्न को करें, देखें मैंने कहा कि जब इसका टोसेंट बेटा क्या होगा, हम जान गए कि इस पर क्या है, यह आपका अप्लाई होने वाला है, इस पर आप टोसेंट मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो 12 का घात 361 को 19 से भाग देंगे तो आप इजीली यहां से उत्तर निकाल सकते हो। बेटा क्या करेंगे, इसको 18 से भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, क्योंकि जैसे सर 18 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, कहेंगे रिमाइंडर सर यहाँ पर 1 आ रहा है। अब डायरेक्ट आप 12 को 19 से भाग दीजिए बेटा, यानी 12 का पावर 1 आ गया, और 12 का पावर जब 1 आ गया तो हम जानते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, यहां पर रिमाइंडर जो होगा फाइनल बेटा 12 के बराबर ही होगा, 12 के बराबर ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर जाएंगे, कहेंगे यस सर किया जा सकता है। कभी भी जैसे अभी कोई भी प्रश्न इस तरीके से आता है आप इजिली सॉल्व करके चले जाएंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा कि देखिए यह 17 का आघात 110 लिखा हुआ है, को 23 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 23 का 23 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो हम कहेंगे बेटा ये बताइए कि ये दोनों को प्राइम है कि नहीं है। यदि ये क्वेश्चन दिया गया है तो ये बोथ आर क्या है, ये कहेंगे सर ये को प्राइम है, ये क्या है सर को प्राइम है। इसका मतलब क्या है, यहां से टोसेंट मेथड क्या हो जाएगा, टोसेंट मेथड क्या होगा, अप्लाई होगा, टोसेंट अप्लाई किया जा सकता है, हो जाएगा ना आपका। तो अब क्या करेंगे, हमारा काम क्या है कि अब यहां से 23 का टोसेंट फाइंड आउट करेंगे। कहेंगे 23 में से 1 घटा लीजिए, ये वैल्यू क्या आएगी सर 22 आएगी, यही क्या है आपका टोसेंट है। अब क्या करोगे बेटा, डायरेक्ट यहां पर 17 का पावर क्या है 110 दिया हुआ है, आप इसी को क्या करिएगा 22 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, और देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 22 पांचे कितना हुआ 110, 22 पांचे कितना हुआ 110, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, कहेंगे रिमाइंडर सर यहाँ पर 0 आ रहा है, और यही जो रिमाइंडर आएगा इसका पावर बना लीजिएगा 17 टू द पावर 0/23। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 17 का पावर 0 का मतलब कितना होगा 1 को 23 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आ गया 1, यही आपका आंसर है। तो क्या ऐसे प्रश्नों को आप इजीली नहीं कर जाएंगे, तो जहां भी इस तरीके से प्रश्न आएगा आप इसको इजीली सॉल्व करते चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न में किसी प्रकार की कोई भी समस्या अब आपके सामने आने वाली है। ऐसा प्रश्न आपके सामने जब भी आएगा इसको इजीली कर जाएंगे, हो जाएगा आपका। बोलिए जहां भी आप बताएंगे, हम मैं आपसे कहूं उसी तरीके सपोज कर लीजिए कि यहां पर 19 लिखा हुआ है और 19 का घात यहां पर देखिए 19 का घात यहां पर 561 लिखा हो, 561 लिखा हो, करेक्ट बताइए इसको 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर ये दोनों क्या हैं आपके, सर ये को प्राइम है, ये क्या है बेटा, कहेंगे सर ये दोनों को प्राइम है। इस प्रश्न में देखेंगे तो आप क्या करोगे, को प्राइम है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर टोसेंट मेथड आप अप्लाई करोगे, टोसेंट मेथड अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले टी फाइंड आउट करिए कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे 29 में से 1 घटा लो बेटा, कितना हो गया 28, राइट। 29 में से 1 घटाए वैल्यू कितनी आ गई 28। तो टोसेंट आपका 28 निकल गया कि नहीं निकल गया। और जैसे 28 निकल गया तो आप क्या करोगे, इसी 28 से भाग दीजिए, तो कहेंगे 28 दूना 26, 20 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। वेरी गुड, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो आप सीधे सीधे क्या है 19 का पावर 1 कर लो बेटा और 28 से भाग दे लो, कितना आएगा, तो 19 का पावर 1 हो गया, इसका मतलब संख्या 19 ही आएगी। और 28 से जैसे भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, कहेंगे रिमाइंडर यहाँ पर तो सर 19 ही आने वाला है, और यही आपका वास्तविक उत्तर होगा, यही आपका वास्तविक उत्तर। कोई भी समस्या होगी तो आप ऐसे प्रश्नों को लेकर के बता सकते हो, क्या कहीं समस्या है, कहेंगे नहीं सर इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बताइए हो जाएगा ऐसा प्रश्न हो जाएगा। हाँ, अब आपके सामने दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने कहा कि नीचे वाली संख्या क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमेशा प्राइम नंबर ही संख्या आए डिवाइजर के रूप में, यह तो कोई संभव नहीं है। ठीक है ना, यहां पर क्या है प्राइम नंबर नहीं, यहां पर कंपोजिट नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो आप यहां पर सेकंड नोट कर लेंगे, यहां पर जैसे, ठीक है नोट करिएगा, यदि
यदि जो डिवाइजर है d, ठीक है, डिवाइजर कंपोजिट नंबर हो तो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे यहां पर। सपोज कर लीजिए कोई भी संख्या ऐसे आ गए, यानी d आ गया कभी आपका, है ना, d यदि सपोज कर लीजिए 20 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले 2 to the power 2 into 5 to the power 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 5 का एक पावर है ना, तो इसका जो टोसेंट होगा, टोसेंट इक्वल टू d इंटू कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये 1 - 1/2, तो ये 2 क्या है, ये वाला है, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 1 - 1/5। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि डिवाइजर इस तरीके से दिया गया हो जिससे x टू द पावर ये a है ना, y टू द पावर b है, इंटू z टू द पावर c आ रहा है, तो यहाँ पर टोसेंट इक्वल टू हो जाएगा d इंटू 1 - 1/x, 1 - 1/y, और ये 1 - 1/z। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका प्रश्न बनेगा। जब भी टोसेंट निकालना होगा तो इजीली आप सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे सबसे कहूं बेटा, यहाँ पर देखें, जैसे ये कह रहा है नीचे आपका डिवाइजर 12 दिया हुआ है, तो 12 का टोसेंट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये जानते हैं कि 2 to the power 2 into 3 है ना आपका, इसका टोसेंट निकालो बेटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका t होगा, यदि डिवाइजर ये दिया गया है तो t हो जाएगा 12 गुणे 1 ऋण 1/2, 1 ऋण 1/3 हो जाएगा। तो कहेंगे सर ये 12 हो गया गुणे 1/2 हो गया, और गुणे कितना हो गया 2/3, कटा लीजिएगा, 3 चौका 12, यहाँ पर टोसेंट कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 4 हो जाएगा। सपोज कर लीजिए ये आपका 24 दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो कहेंगे सर जानते हैं 2 to the power 3 हो जाएगा इंटू 3 to the power 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोसेंट जो होगा आपका, डिवाइजर इतना दिया गया होगा, तो ये कितना होगा 24 गुणे 1 ऋण 1/2 गुणे कितना हो गया 1 ऋण 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 24 गुणे 1/2 गुणे 2/3, ये कटा लिए, 3 और 8 24, वैल्यू कितनी आएगी, कहेंगे सर 8 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से दिमाग में ये रखना है, इसका पावर कुछ भी आए उससे कोई हमें अंतर नहीं पड़ता है, उसका पावर क्या है, कुछ भी आ रहा है उसे नहीं अंतर पड़ना है, इसलिए हम लोग वैल्यू निकालते जा रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए कि यही डिवाइजर क्या है, ये डिवाइजर आपका दिया हुआ है 120 लिया हुआ है, कितना है 120 है, कहेंगे इसका टोसेंट कितना होगा, जानते हैं कि डिवाइजर 120 है, तो इसका टोसेंट कितना हो जाएगा, आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे बेटा। तो ध्यान रखेंगे 120 को जब फैक्टराइज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15 वाट है, 120 की बात करें यानी 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 5 to the power 1, ठीक है ना। अब इसका टोसेंट निकालो, ये कितना होगा 120 गुणे 1 ऋण 1/2 गुणे 1 ऋण 1/3 और गुणे 1 ऋण 1/5, सही है। अब निकाल लो बेटा, देखो 120 गुणे कितना होगा 1/2 गुणे 2/3 और गुणे 4/5, ठीक है। अब देखिए इसे कट जाएगा, ठीक है, 3 5 15, 15 वाट है 120, 8 गुणे 4 कितना हो गया 32, ठीक है ना। आप दिमाग में एकदम ये लगा लीजिएगा कि यहाँ पर भी क्या है, इस तरीके से सारे प्रश्न आपके सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, जहां भी समस्या होगी बोलेंगे। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहां पर क्या होगा, ए और डी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। तो अब ये इसको फाइंड आउट करने में कोई समस्या तो नहीं है ना बेटा आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, हम बात करें इस तरीके से, आपको देखिए एक क्वेश्चन आप नोट करिए, सेवन टू द पावर 64 को 120 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है ना। आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, एकदम इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, बोलिए आ जाएगा। यहां पर देखिए प्रश्न किस तरीके से आसान बनने जा रहा है आपका, ठीक है। 7 के घात 64 को 120 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। मैंने कहा देखें ये दोनों क्या है बेटा, तो कहेंगे सर ये दोनों को प्राइम है, कि ये क्या है बेटा, तो
कहेंगे सर ये को प्राइम नंबर है, इसका मतलब क्या है, यहां पर जैसे ये को प्राइम आ गए इसका मतलब टोसेंट यहां पर क्या है, अप्लाई किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 120 दिया गया है तो 120 को जानते हैं कि यह 120 क्या है, यह आपका प्राइम नंबर नहीं है, यह कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले इसका हम लोग टोसेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 120 को सीधे सीधे क्या कर लिया हम लोगों ने, फैक्टराइज करेंगे। तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर कितना होगा 1 हो जाएगा आपका 8 यानी 24 5 120 क्लियर है। तब इसका टी निकालोगे बेटा, तो टी कैसे निकालोगे बोलिए, तो कहेंगे सर 120 और गुणे 1 ऋण 1/2, 1 ऋण 1/3 और 1 ऋण 1/5 हो जाएगा आपका। अब फाइंड आउट करिए फटाफट, क्या है उसका उत्तर निकालिए। कहेंगे टी बराबर कितना होगा, 120 और गुणे ये 1/2 गुणे 2/3 और गुणे 4/5। बहुत सही, कटा लीजिए। देखिए 2 से 2 कट गया, 5 तिहाई 15, 15 वाट है 120, 8 चौका कितना हो गया 32 आ गया ना। बोलिए अब जब 32 आ गया तो हम देखते हैं फिर क्या है, सीधे अब किसको करेंगे, टोसेंट हमारा 32 आ गया तो इसको हम भाग देंगे किससे, 32 से। 32 दूना 64, रिमाइंडर कितना आ गया, क्या रिमाइंडर सर, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ रहा है, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप उत्तर निकाल लेंगे, यहां से आप उत्तर फटाफट करेंगे कि यहां पर जो रिमाइंडर आएगा सर ये आएगा 7 टू द पावर 0 अपॉन 120 और 7 पावर 0 का मतलब क्या है बेटा 1 है, और 1 को 120 से भाग दोगे तो आराम से उत्तर निकल जाएगा। वो कितना होगा सर, ये 1 ही होगा, ये 1 ही होगा। यानी जहां साइक्लिसिटी की सीमा समाप्त हो जाती है वहां पर इसका उपयोग हम लोग शानदार तरीके से कर सकते हैं, इसमें कहीं किसी को कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। बोलिए कोई समस्या है इसमें, इसमें कोई भी समस्या आ सकती है तो आप इजीली बताएंगे, इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। चाहे जैसा भी क्वेश्चन दे रहा है इस तरीके से है ना, आपका इजीली सॉल्व करते जाएंगे। हाँ इसके बेसिक रूल को जरूर जानेंगे कि वास्तव में ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और उसके बाद फिर इसका वैल्यू हम लोग निकालते हुए आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हैं, कहीं समस्या आने वाली नहीं है। जैसे छोटी छोटी चीजों को हम लोग क्या है देखेंगे। लिखिए क्वेश्चन और भी नोट कर लीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूं फटाफट आप देखिए कितना आ रहा है। यदि सपोज कर लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए बेटा, सॉल्व करके दिखाइए कितना है, ठीक है। लिखिए एक क्वेश्चन हमें आपसे दे रहा हूं 7 का पावर, यहां पर देखिए ठीक है, 7 का पावर 122 को 7 का पावर है ना, यहां से 122 को यदि 20 से भाग दे दिया जाए, 7 से ज्यादा अच्छा है कि 17 लिख लो है ना, 20 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके आप इसका उत्तर निकालिए बेटा, एकदम सॉल्व करके इसका उत्तर निकालिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, सबसे पहला काम क्या है बेटा, सबसे पहला काम यहां पर यह है कि आप इसको चेक करिए कि वास्तव में यहां पर टोसेंट अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो दिमाग में एकदम ये रखेंगे, देखेंगे कि ये दोनों बेटा कैसे हैं, ये दोनों बेटा कैसे हैं। तो कहेंगे 17 और 20 क्या है, को प्राइम नंबर है, इसका मतलब टोसेंट को यहां पर अप्लाई किया जा सकता है, टोसेंट को अप्लाई किया जा सकता है। अब टोसेंट को अप्लाई किया जाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिवाइजर दिया गया है डिवाइजर पर हम लोग फोकस करें कि डिवाइजर कैसा है। तो आप कहेंगे डिवाइजर वास्तव में क्या है, यह प्राइम नहीं बल्कि ये क्या है, यह एक कंपोजिट नंबर है, यानी यहां पर कंपोजिट नंबर है। तब उसका टोसेंट कैसे निकालेंगे, यदि ये प्राइम रहता तो आसान रहता, एक घटा लेते आराम से उत्तर निकल जाता, लेकिन यहां पर ऐसी केस तो नहीं बन रही है बेटा। तो आराम से इसका उत्तर निकालिए, कैसे, पहले 20 दिया गया है और 20 को आप फैक्टराइज करेंगे, कहेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 हो जाएगा आपका। आप निकालिए टोसेंट बेटा, तो टोसेंट कैसे निकलेगा, ये डिवाइजर 20 गुणे 1 ऋण 1/2 गुणे 1 ऋण 1/5 हो जाएगा आपका। सिंप्लीफाई करिए, कहेंगे सर ये 20 हो गया, गुणे 2 के में 2 में से 1 घटाएंगे 1/2 हो गया, और 5 के में 5 में से गया कितना हो गया 4 हो गया, 4/5 हो गया, हो जाएगा। अब कटा लीजिए यहां से, कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और 10 दूना कितना हो गया 20, आप करेंगे 4 दूना वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, हो जाएगा आपका।
ठीक है, अब यहां से आप इसका उत्तर निकालिए। ठीक है, चलिए फटाफट क्या है निकालते चले जाइए बेटा, कितना आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे देखें, अब यहां से जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से देखिए 122 लिखा हुआ है और 122 यहां से क्या है आपने निकाल लिया कि देखिए यहां पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप देखिए इसको इजिली कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहेंगे सर देखिए यहां पर जैसे यह आपके सामने आ गया 17 का पावर 122 को, 17 का पावर 122 को आपको किससे भाग देना है, तो है यहां से 20 से। तो आपने टी निकाल लिया कि टी कितना आ रहा है, तो टी यहां पर देखें टी वास्तव में कितना आ रहा था बेटा, यहां पर टी आपका 8 आ रहा था। आप इसको नोट कर सकते हैं, टी बराबर 8। तो आप इसको किससे भाग देंगे, सर कहेंगे 8 से भाग दीजिए। 8 से भाग देंगे तो 15 वाट 120, रिमाइंडर कितना आ गया, कहेंगे सर 2 आ गया। तो 17 का पावर 2 लिख लिया, यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, कोई भी समस्या इसमें, कहेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। 17 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 17 का वर्ग करेंगे कितना हो गया, 289, ये तो याद ही होगा। और 20 से भाग दे दिए जाए इसमें, जब 20 से भाग देंगे तो वास्तव में कितनी बार जाएगा, कहेंगे सर 14 दूना 28 हो जाएगा आपका 280, रिमाइंडर कितना आ गया, तो कहेंगे सर रिमाइंडर 9 आ गया। यही आपका बेटा उत्तर है, यही आपका बेटा उत्तर है। आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। इस टाइप के प्रश्न को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैं आपके सामने और रख रहा हूं, एक प्रश्न मैं आपके सामने और रख रहा हूं, आप उसको इजीली सॉल्व करके देखिए। ठीक है, चलिए इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं कहूं आपसे 27 का पावर 54 से 51 बटा 19, ठीक है, में रिमाइंडर फाइंड आउट करें। फटाफट करिए, एकदम फटाफट कर जाइए। देखिए ठीक है, यहां पर एकदम प्रक्रिया आपकी आसान कर दिया। ये वास्तव में क्या है, यह 19 है, नहीं समझ में आ रहा तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है 1 है और ये बेटा 9 है। ठीक है, 19 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, बोलिए। एकदम आसान हो गया। ये चीज क्या हो गया, आपके प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो यहां से वास्तव में क्या है, आप फटाफट अपना रिमाइंडर क्या है टोसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। टी कितना होगा बेटा, कहेंगे टी बराबर हो जाएगा 19 ऋण 1, मतलब क्या हो गया 18 हो गया। 18 हो गया आपका टोसेंट, आपका 18 आ गया, यह टोसेंट आपका 18 हो गया। अब इसी 18 से क्या करेंगे, इसी को भाग दीजिए, भाग दे करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। एकदम आसान सा मामला। ठीक है, चलिए 54 91 है आपका। ठीक है, तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं 27 का घात 54 91 बटा 19 है। तो यहां पर टोसेंट आपका क्या निकला था बेटा, 18 निकला था। 18 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, बोलिए। ये रिमाइंडर आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ गया बेटा 1। आराम से नोट कर लिए, 27 का पावर 1 बटा 19। ठीक है, भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 19 का में 19, रिमाइंडर आ गया बेटा 8। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जहां तक लगता है बेटा क्या है कि अब यहां से रिमाइंडर थ्योरम आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद वाले हम एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे इसके लिए, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम के सारे क्वेश्चन, जितनी वैरायटीज हो सकती है, सारी वैरायटीज को किस तरीके से सॉल्व करना है और जबरदस्त प्रैक्टिस हम लोगों को किस तरीके से करनी है, इस चीज पर काम करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को जारी रखे रहिए। ओके बेटा, धन्यवाद। ठीक है, बाद में लाइक मूड हो गया तो